जैसे मैंने एक ट्रेनिंग में आपको उदाहरण दिया था, अमेरिका में एक व्यक्ति को जब फांसी की सजा मिली थी, तो जब उस कोबरा ने उसको डसा था, वाइट जब किया था, तो जब वो मरा ना, तो सिंपल एक ऑर्पिन थी, वो एक सुई ने, निडल ने डसा था उसको, कोबरा ने नहीं डसा था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया? प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि जब उसकी आंखें बंधी हुई थी और जब वो कोबरा लेके आ रहा था, तो उसकी वो झूठ था, लेकिन उस झूठ को उसके मन ने, दिमाग ने इतनी बार रिपीट किया अपने अंदर कि ये कोबरा आ रहा है मुझे डसेगा, ये कोबरा आ रहा है मुझे डसेगा। तो उस झूठ को भी शरीर ने शिद्दत से, ईमानदारी से उसको सच मान लिया, और देखो शरीर ने जहर भी बना दिया। तो जब शरीर जहर बना सकता है, आपको जीआरडीडी नहीं बना सकता। क्या आपको 1 लाख रुपए चेक नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हम टाइम तो अदर चीजों में ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। क्या चल रहा है? मैंने तो सुना है वो छोड़ के चला गया। अरे तेरे को क्या मतलब है? तू अपने काम पे ध्यान देना, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। मैं आज वॉल्यूम देख रहा था, जितना 10 तारीख तक वॉल्यूम में आता था उससे कम है। तो मैंने हुआ क्या, फिर मैं बैक में गया, मैंने 5-6 दिन से टीम में यही चल रहा है, कौन गया कौन जाने वाला है। अरे तुम अपने काम पे फोकस करो भाई। जो आया था कह के बता के, जो आया नहीं था, और जो जाएगा वो भी कह के बता के नहीं जाएगा। तो आना जाना चलता रहेगा, बिजनेस की फितरत है। आपकी किराने की दुकान है, क्या वो कस्टमर जो 6 साल पहले जो चीनी लेने आता था वो आज भी आ रहा है क्या आपके पास? नहीं। किसी पार्लर है उस पर क्या आज भी वो कस्टमर आ रहा है क्या? कितने लोगों के दुकान तो सारे कस्टमर वो आ रहे हैं जो 10 साल पहले आते थे। बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो किराना स्टोर क्या वो उसने बंद कर दिया, या पार्लर उसने बंद कर दिया, या साड़ी का शोरूम उसने बंद कर दिया? बंद कर दिया क्या? लोग जाते हैं, आते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं। तो इसका मतलब तो इस पॉलिसी के अनुसार तो बंद कर देना चाहिए, जैसा आप हमारे दिमाग में चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आना जाना चलता रहेगा। मैं जब 6-6.5 साल पहले मैं मोदी के में आया था, मेरे फ्रंट पे मेरा जो फ्रंट था, मेरा फ्रंट पे एक ही बचा था, वो भी चला गया। पहले तो बाकी तो पहले चले गए थे। जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा विजन क्लियर है, सपने मेरे हैं। हो सकता है उनके सपने नहीं हो, सपने तो मेरे हैं। सुरेखा मैम से मेरी परसों जो बात हो रही थी सर, जब अपन ने टाइम लिया था इस मीटिंग के लिए कल वाले की, उन्होंने बोला कि आज तक 200 से 250 लोग मेरे को छोड़ के गए। 200 से 250 लोग, और कैसे लोग जो 1 लाख रुपए के चेक पे 1 लाख 200-250 लोग छोड़ के गए। तो इसका मतलब सुरेखा मैम तो फिर उसी समय खत्म हो जाती इस बिजनेस में। उन्होंने बोला ये फितरत है, ये फितरत है। लोग आएंगे और जाएंगे, आपको सोचना है कि आप जाओगे क्या होगे। ये आपका बिजनेस है। सभी बात तो कोई नहीं। तो यही पावर है मोदी के लिए। ये बिजनेस हमसे चलता है। जैसे सर हमारे साथ में, तो सर हम आपको इन सबकी तरफ से आपको प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा करके दिखाएंगे कि आपको भी गर्व होगा कि हमारे पास, आपके पास ऐसी एक प्रेजेंटेशन मैंने बना रखी थी, हालांकि वो कल सुरेखा मैंने दिखा दिया, उन्हीं से मैंने ली थी, तो वो कल उन्होंने दिखा दिए। तो सो जी मैम सॉरी सर, आपके है ना सर, मेरे साथ आज वही हो रहा है जो सोची थी। जैसे वो हुआ तो है ना, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लेकिन अभी जो हुआ ना, सर ने बताया कि लोग छोड़ के, सही में मेरा वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया है। जो वॉल्यूम मेरा पहले था ना, वॉल्यूम मेरा बहुत कम हो गया। लेकिन मुझे एक दिन आपकी बात याद थी, आपने डेप्थ में फोन करने स्टार्ट किए थे। मैंने जब डेप्थ में फोन किया तो किसी ने शॉपिंग करी हुई थी थोड़ी सी, और तुरंत ही मैंने उनको फोन किया और आज वो लीडर आ गए सामने सर। मेरी 14 डेप्थ, मेरी 14 पीढ़ी तक मुझे नाम और नंबर याद है। 14 पीढ़ी तक मेरी टीम में, 14 पीढ़ी तक, जनरेशन तक, तेरे 14 पीढ़ी तक
मैं इतना भी जानता हूँ कि ऊपर जो जीआरडीडी बन जाते हैं लोग, वो अपनी टीम में नीचे तक फोन नहीं करते, है ना। लेकिन मेरी 13-14 पीढ़ी तक मैं जानता हूँ उनको, और उनके नाम पता है मुझे। अब कैसे जाएगा, कैसे जाएगा कोई? जाएगा नहीं ना, क्योंकि उसके साथ में हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, उसको मैं जानता हूँ, उसके साथ में मेहनत करता हूँ, उसको मैं मीटिंग के लिए बुलाता हूँ, उसको मैं कांटेक्ट में हूँ, मैं मेरा टच भी है उससे। उसका बर्थडे मुझे पता है कि कब है। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपकी तो शायद हो सकता है आपके पास में 13-14वीं पीढ़ी हो, और नहीं है तो अच्छी बात है, अभी बन जाएगी वो तो। लेकिन आपके पास 2, 4, 5, 10 जितनी भी है उनकी तो पकड़ लगाओ। ये नहीं कि ठाकर साहब बन गए बोले कुछ नहीं, अब तो आओ वही हवेली वाले जमाने गए, वही आना। अब तो हवेली नहीं है, हमको जाना पड़ेगा भाई। तो ऑफिस में बहुत से लोग ऑफिस बना रखे हैं, सर का तो आज तक ऑफिस ही नहीं है। मैंने भी गलती कर दी ऑफिस बना के। अब सुबह टिफिन लगा के लाते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं लगता। ऑफिस को हम बंद कर रहे हैं। लेकिन मुझे फिर बाद में ध्यान आया, जगत सर ने ऑफिस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऑफिस में काम होता ही नहीं है। हमारा तो ग्राउंड का काम है, हमारा तो फील्ड का काम है, तो ऑफिस में बैठने का काम थोड़ी है। ऑफिस है ना, कंपनी ने बना रखा है 1 करोड़ का ऑफिस। आओ ना यहाँ बैठो, मतलब बैठना नहीं मतलब काम करो। तो ऑफिस का तो काम हमारा है ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो घूमने वाली चेयर है, उस पर घूमते रहते हैं। फिर व्हाट्सएप में चले गए। एआई एक ऐसी बीमारी आ गई है कि आप एक सीन देखोगे, उसके लगातार आते रहेंगे, फिर इंटरेस्ट आ जाता है उनमें, देखते रहते हैं, स्लाइड करते रहते, कब 2 बज गए पता ही नहीं है, कब 4 बज गए पता नहीं है, फिर 6 बज जाते हैं, और टिफिन को उठा के वापस घर चले जाते हैं। होगा नहीं ना। सो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सब, मतलब पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट, हमारी पूरी अपलाइन, सब लोग हम मिलके काम करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। सो आपको ये है ना, ध्यान नहीं देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको जो फोकस करना है वो अपने काम पे फोकस करना है, और हमारा जवाब ही यही है, काम करके जवाब देना है। मैंने तो दे दिया था, बहुत से लोगों ने मेरे से बोला कि सर इतना इतना चेक है, मैंने कि नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर मैं मोदीकर में आज 7 लाख रुपए मेरा चेक है, या 8 लाख रुपए चेक है, मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख रुपए मेरा चेक है आज, या 1.5 लाख रुपए चेक है, मैं 1 लाख रुपए मोदीकर से कमाता हूँ, और मुझे 1 लाख रुपए तक पहुंचने मुझे 2 साल लगा। और कोई एक्स नाम की कंपनी में गया, उसका 8 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में 1 लाख रुपए आ गया। वो सोशल मीडिया पर डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा। लेकिन आज तक आपने देखा क्या? नहीं देखा क्या? नहीं। वर्बली लोग बोलते हैं हम इतना कमा रहे, आता नहीं है, आता मोदीकर में। और वही लोग जब मोदीकर में थे तो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पर डालते थे। अब डालो ना, क्यों नहीं डाल रहे? आता ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं। यस। अरे तो बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तो हम कैसी बातों में आ जाते हैं भाई, हम क्या सुनते हैं किसी की बात? उन्होंने बोल दिया कि हमको इतना आ रहा है, तुमने मान भी लिया। आपको क्या लगता है जो 2.5 लाख रुपए इधर कमाता होगा और उधर आज अगर 2.5 लाख रुपए आता है तो तुरंत कंपेयर करेगा? जब मोदीकर मेरा 4 साल पहुंचा था, आज मैं इधर कंपनी में हूँ, प्रभुदेवा में, प्रभुदेवा मेरा इतना आ रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन किया कि आपने देखा कि नहीं सोशल मीडिया पे? तो फिर क्योंकि आता नहीं है। आए तो डालें, आते नहीं है, कुछ भी कहते, कुछ भी कहते, पाकिस्तान में कुछ भी कहते मान लेंगे। सर 20% व्यू पे क्या आएगा सर? आएगा नहीं ना, पूरा कैलकुलेशन करके नहीं आएगा। सो चलो छोड़ो, नेगेटिव बात नहीं करते, अपन पॉजिटिव बात करेंगे, ठीक है ना? सकारात्मक बात करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। लेकिन आ जाती है घूम फिर के, समझ रहे हो ना? सो मैं ये चाहता हूँ सर, आप लोग अपने काम पे फोकस करो, सब लोग आपके साथ में, आपकी सारी अपलाइन आपके साथ में बड़ा करने वाले हैं। सर भी प्लान कर रहे हैं, अगले महीने का सुरेखा मैम का भी प्लान कर रहे हैं जयपुर के अंदर। मसाला वाले तैयार कर रखा है ना, कि कब क्या आपको देना है, कब कहाँ आपको पहुंचाना है। बस आपको विश्वास करना पड़ेगा अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, मोदीकर पे। समीर मोदी सर सफेद हाथी की तरह हमारे पीछे खड़े हैं, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।